राधे राधे दोस्तों। कहते हैं अपने सतयुग के समय में गोवर्धन को जो श्राप मिला, उस वजह से गोवर्धन पर्वत हर दिन एक मुट्ठी घट रहा है और कलयुग के अंत तक यह पूरी तरह गायब हो जाएगा। जी हां, सतयुग में गोवर्धन भारत में नहीं बल्कि शालमली द्वीप पर द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी के बेटे पुलस्त्य ऋषि वहां आए। उन्हें गोवर्धन इतने पसंद आए कि उन्होंने पिता द्रोणाचल से इन्हें काशी ले जाने की मांग की। मना करने पर श्राप का डर था, इसलिए गोवर्धन चलने को तैयार हो गए। लेकिन गोवर्धन ने एक शर्त रखी, ऋषिवर, आप मुझे हाथ पर ले चलेंगे, पर रास्ते में जहां भी आपने मुझे जमीन पर रखा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि ने घमंड में शर्त मान ली। जब पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को लेकर ब्रिज मंडल पहुंचे, तो गोवर्धन को अपनी पूर्व स्मृति जागृत हुई। उन्होंने विचार किया कि यही वह भूमि है जहां श्री कृष्ण और श्री राधा प्रकट होकर अपनी बाल और किशोर लीलाएं करेंगे। इसलिए गोवर्धन ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे यहीं रहना है। जैसे ही ऋषि ब्रजमंडल पहुंचे, गोवर्धन ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि ऋषि को उन्हें नीचे रखना पड़ा। शर्त टूट गई। क्रोध में आकर पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन को शाप दिया कि तुम हर दिन एक तिल के बराबर घटते जाओगे। इसके बाद रामायण काल में जब माता सीता को बचाने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तब पत्थरों की खोज में हनुमान जी इस गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। गोवर्धन साक्षात भगवान श्री राम के सेवा के लिए खुशी खुशी हनुमान जी के साथ चल दिए। हनुमान जी उन्हें लेकर आकाश मार्ग से उड़ ही रहे थे कि जैसे ही वह ब्रज के ऊपर पहुंचे, एक आकाशवाणी हुई, राम सेतु का काम पूरा हो चुका है, अब और पत्थरों की जरूरत नहीं। हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं ब्रज में वापस रख दिया। प्रभु की सेवा ना कर पाने के दुख में गोवर्धन पर्वत रोने लगे। जब यह बात भगवान श्री राम को पता चली, तो उन्होंने गोवर्धन को एक दिव्य वरदान दिया कि निराश मत हो, द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम्हें 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाऊंगा। इसलिए त्रेता युग की अधूरी सेवा द्वापर युग में श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला बनी। सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।